यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, श्रावण का महीना हिंदू धर्म के अनुसार बहुत ही खास होता है। इस माह में बहुत सारे धार्मिक उपाय किए जाते हैं और हम अक्सर सुनते हैं कि श्रावण माह में ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। उसी तरह जब शादीशुदा स्त्री अपने मायके पहली बार श्रावण माह में आती है तो इस समय ऐसा क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, श्रावण का महीना जितना महादेव की भक्ति के लिए विशेष होता है उतना ही यह माह शादीशुदा स्त्रियों के लिए भी विशेष होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि प्राचीन काल से ही श्रावण के माह में लड़कियों के मायके जाने की प्रथा बनी हुई है। कहा जाता है कि श्रावण के माह में नवविवाहित लड़कियों को मायके अवश्य जाना चाहिए। लेकिन क्या आपको इसके पीछे का कारण पता है? क्या आप जानते कि श्रावण में लड़कियों के मायके जाने से उनके मायके और ससुराल पर क्या असर होता है? श्रावण के माह में जो भी लड़कियां अपने मायके जाती हैं और श्रावण के माह में कुछ विशेष चीजें अपने मायके से ले आती हैं तो इससे न सिर्फ उनके मायके में बल्कि ससुराल में भी बरकत बनी रहती है और उनके घर में धन दौलत की कभी भी कोई कमी नहीं होती। इसी के साथ गुरुजी ने महिलाओं को ऐसे उपाय भी बताए हैं जिन्हें करने से वह सदैव अपने मायके की बरकत को भी बनाए रख सकती है। ऐसे में यदि आप भी अपने मायके और ससुराल का भला चाहती हैं तो आज का ये वीडियो पूरा अवश्य देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें जिससे कि श्री बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि श्रावण का पवित्र माह चल रहा है। ऐसे में हर कोई भोलेनाथ की भक्ति में डूबा हुआ है, लेकिन यह माह शादीशुदा स्त्रियों के लिए और ज्यादा विशेष हो जाता है क्योंकि श्रावण के विशेष मौके पर बेटियों का मायके जाना बेहद शुभ माना जाता है। आमतौर पर शादी के पश्चात पहले श्रावण में बेटियां अपने मायके जाती हैं जिससे बेटियां मानसिक और शारीरिक रूप से बेहतर रह सके। श्रावण में बेटियों का मायका जाना एक पौराणिक परंपरा है और माना जाता है कि ऐसा करने बेटियों के मायके और ससुराल दोनों में ही माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। दोस्तों, ऐसे में गुरुजी ने सबसे पहले यह बताया कि श्रावण के माह में शादीशुदा लड़कियों का मायके जाना शुभ क्यों होता है। गुरुजी का कहना है कि बेटियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है और कहा जाता है कि बेटियों के भाग्य से ही पूरे घर का भाग्य जुड़ा रहता है। ऐसे में जब बेटियां शादी करके चली जाती हैं तो घर का भाग्य भी अपने साथ ले जाती हैं। ऐसे में यदि अपने घर में मैं बेटियों के जाने के बाद भी अपने घर की बरकत बनाए रखना चाहते हैं तो ऐसे में श्रावण के माह में जब बेटी मायके आए तो कुछ विशेष उपाय से आप अपने घर और जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जैसे जब बेटी श्रावण में मायके आई तो उसके हाथों से अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगवाएं और जितने भी दिन में घर में रहे रोज शाम को तुलसी के नीचे बेटी के हाथों से तुलसी क्यारी में दीपक अवश्य जलाएं। इसके बाद जब आपकी बेटी तुलसी क्यारी में आपके घर में धन दौलत और सुख समृद्धि की प्रार्थना करती है तो ऐसे में आपके घर में बरकत सदैव बनी रहती है। गुरुजी बताते हैं कि यदि आपका घर नहीं बन पा रहा है या नए घर को खरीदने में दिक्कतें आ रही हैं तो ऐसे में श्रावण में जब आपकी बेटी आपके घर रहने आए तो एक उपाय किया जा सकता है। आप बेटी के घर आने पर किसी भी मंगलवार को उसके पैसे से खरीदा हुआ उसके हाथ गुड़ लें। उसके बाद उसी दिन उस गुड़ को मिट्टी के बर्तन में रखकर मिट्टी में दबा दें। ऐसा कर उन्हीं से बहुत जल्द ही आपके मकान और संपत्ति की इच्छा पूरी होगी। और कई बार ऐसा होता है कि बेटी की शादी में माता पिता कर्ज ले लेते हैं जिसे चुकाने में उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। तो यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो श्रावण में बेटी के घर आने पर किसी भी बुधवार को एक सुपारी लेकर बेटी के हाथ से उससे मौली या सूत्र बनवा लें और उस सुपारी को पूजा के स्थान पर या मंदिर में पीले कपड़े में रख दें। इस उपाय से आपका कर्ज धीरे धीरे उतरने लगेगा। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि श्रावण का माह प्रकृति के लिए बहुत ही विशेष होता है। इस समय प्रकृति में चारों तरफ हरियाली होती है। इसी तरह जो नई नवेली दुल्हन होती है उनके मन में भी कई तरह तरह की नई उमंगें रहती हैं। श्रावण के माह में जिन्हें बेटियों की नई शादी हुई होती है वह अपने मायके जाना चाहती है। ऐसे में तो मायके वाले अपनी बेटियों को हर वह चीज देना चाहते हैं जो दे सकते हैं, लेकिन गुरुजी ने कहा है कि बेटियों के मायके में ऐसी कई चीजें होती हैं जो माँ बाप को भूल कर भी नहीं देनी चाहिए। इसी के साथ यदि श्रावण के माह में माँ बाप अपनी बेटी को कुछ विशेष चीजें दे देते हैं तो इससे न सिर्फ उनके ससुराल में बल्कि उनके मायके में भी लगातार धन धान्य की बढ़ोतरी होती रहती है। उनके जीवन में माता लक्ष्मी आशीर्वाद बना रहता है।
तो चलिए सबसे पहले यह बता देते हैं कि गुरुजी ने कौन सी चीज बेटियों को अपने मायके से लाने के लिए मना किया। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि बेटियों को कभी भी अपने मायके से गैस का चूल्हा, सिलेंडर या फिर अग्नि से जुड़ी हुई कोई भी चीज बिल्कुल भी नहीं लानी चाहिए। कहा जाता है कि यदि बेटियां ऐसी चीजें अपने मायके से ससुराल में लेकर आती हैं तो उनके ससुराल में इनका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है और उनके ससुराल में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इसके अलावा कभी भी बेटियों को मिर्च, मसाले, अचार जैसी तीखी या फिर मसालेदार चीजें भी अपने मायके से लेकर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि यदि बेटियां ऐसी मसालेदार चीजें अपने मायके से ससुराल लेकर आती हैं तो ससुराल में उनके रिश्तों में खटास आ जाती है, जिससे वह अपने जीवन को ठीक से नहीं चला पाते। इसी के साथ बेटियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि सुई धागा मशीन जैसी चीजें भी अपने मायके से ससुराल तभी ना लाएं। चाकू, छुरी, नेल कट्टर जैसी नुकीली चीजें भी कभी भी माता पिता को अपनी बेटी को उनके ससुराल ले जाने के लिए नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अब श्रावण का माह है, बेटियां अपने मायके आएंगी, तो ऐसे में कोई भी माता पिता अपनी बेटियों को खाली हाथ नहीं भेजा करते हैं। तो यदि आपकी भी विवाहित बेटियां हैं और आप उन्हें उपहार में कुछ देना चाहते हैं तो गुरुजी का कहना है कि आप अपनी बेटियों को हरे रंग का श्रृंगार उपहार में अवश्य दें। कहा जाता है कि श्रावण के माह में जो भी सुहागिन महिला हरे रंग का श्रृंगार करती है, ऐसी महिलाओं के जीवन में प्रेम बढ़ता रहता है और उनका सुहाग भी दीर्घायु होता है। और यदि बेटियां अपने मायके से हरे रंग के कपड़े, चूड़ियां, सुहाग का सामान लेकर अपने ससुराल में आती है तो न सिर्फ उनके ससुराल में उनका मान सम्मान बढ़ता है, बल्कि उनके दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली रहती है। इसी के साथ गुरुजी का कहना है कि बेटियों को अपने मायके से ससुराल विदा होते समय श्रावण के माह में घेवर अवश्य लेकर जाना चाहिए। कहा जाता है कि श्रावण के माह में मायके से आया हुआ घेवर न सिर्फ आपके ससुराल के लिए शुभ होता है, बल्कि आपके मायके के लिए भी उतना ही शुभ माना जाता है। तो ऐसे में यदि बेटियां अपने मायके और ससुराल दोनों का भला चाहती हैं तो उन्हें अपने मायके से घेवर अवश्य लेकर आना चाहिए। पिता को ध्यान रखना चाहिए कि जब बेटियां मायके आई हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ मीठा उपहार में अवश्य देकर भेजें, क्योंकि जब बेटियां अपने मायके से ससुराल मिठाई लेकर जाती हैं तो उनके ससुराल में भी रिश्तों में वैसे ही मिठास देखने को मिलती है। साथ ही गुरुजी का कहना यह भी है कि श्रावण के माह में जब आपकी बेटियां आपके घर आती हैं तो आप उन्हें तुलसी का पौधा भी उपहार में दे सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस घर के आंगन तुलसी का पौधा लगा हुआ होता है, उस घर पर आने वाली नकारात्मकता बाहर से ही उल्टे पैर वापस लौट जाती है। और यदि माता पिता अपनी बेटियों को तुलसी का पौधा उपहार में देते हैं तो ऐसा करने से उनकी बेटियों के जीवन में कोई भी नेगेटिव शक्तियों का प्रभाव नहीं रहता और उनकी बेटियों का दाम्पत्य जीवन सदैव खुशहाल बना रहता है। तो माता पिता को ध्यान रखना चाहिए यह है कि वह कभी भी अपनी बेटियों को कोई ऐसी वस्तु उपहार में ना दें जिससे उनके ससुराल में क्लेश बढ़े। माता पिता को बेटियों को सदैव सौभाग्य वाली चीजें ही अपनी बेटियों को उपहार में देना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी वह चीजें जो गुरुजी ने अपने भक्तों को अपनी बेटियों को उपहार में देने के लिए कहा। तो उम्मीद करते हैं कि श्रावण में यदि आपकी बेटी अभी आपके घर आएंगे या फिर यदि आप खुद किसी की बेटी है और अपने मायके जा रही है तो गुरुजी की बताई हुई बातों का ध्यान अवश्य रखें, ताकि आपके ससुराल और मायके दोनों में ही रिश्तों में प्रेम और घर में बरकत बनी रहे। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।